तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। amazon की हम लोगों ने स्किल ऑलमोस्ट जितनी भी थी वो सीख ली। उनमें एक तो था ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग सोर्सिंग, होलसेल की हंटिंग सोर्सिंग, होलसेल सप्लायर ब्रांड, इनकी हंटिंग थी। आपने अनगेट प्रोडक्ट कैसे करवानी है, ठीक है, ऑथराइज सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, ये सारी स्किल जो थी वो वन बाय वन आप लोगों ने सीखी और अब आप लोगों ने करना है इनको यूटिलाइज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग सीखा। वो कर लेने के बाद अब आप लोगों की रेस स्टार्ट हो गई अर्निंग की। तो अब आप लोग अर्निंग के लिए दौड़ लगा दें। दूसरी बात, अब हम लोग जाने लगे हैं शॉपिफाई की तरफ। शॉपिफाई amazon से टोटली डिफरेंट है और काफी इजी है। amazon का 20% भी नहीं है। जितना amazon डिफिकल्ट है शॉपिफाई उससे ही ज्यादा आसान है। उसके बाद अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे आइडिया होगा प्रोडक्ट अथेंटिक है या नहीं। अब पहले हम लोग शॉपिफाई को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों शॉपिफाई मैं बात कर रही हूँ कि अमेजोन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ठीक है, अमेजोन से टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं एक शॉप और एक प्लाजे की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक लोकल शॉप की पिक्चर निकालते हैं। लोकल शॉप, और एक हम लोग निकालते हैं किसी बड़े मॉल की, एम्पोरियम मॉल या कोई भी। अच्छा, ये बच्चे हमारे पास हमें दुकान नजर आ रही है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे किसी भी बाजार में जो है वो ये शॉप बनी हुई है। तो शॉपिफाई और amazon को हम इस प्लाजे और एक मॉल और एक जो है शॉप से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो भला कैसे? amazon के जब हम लोग सीख रहे थे हम लोगों ने बात करी थी कि यूएस में 80 से 90% जो शॉपिंग होती है वो भला कहाँ से होती है? वो होती है amazon से। क्यों? लोगों का ट्रस्ट ही amazon पे इतना है। अब आप अगर बड़े मॉल की बात करें, जैसे हमारा इस्लामाबाद वाला कर ले एम्पोरियम मॉल, तो उसका एक अपना नाम है। मतलब उसका अपना नाम है, उसमें किस किस की शॉप है ये चीज इतनी मैटर नहीं करती, उसका एक अपना नाम बना हुआ है। तो सेम amazon का भी यही है। amazon पे सेलर कोई भी हो, हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि सेल्स आएंगी या नहीं। क्यों? हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अंधे होके ही उठा लेते हैं प्रोडक्ट। हम लोग देखते हैं कि भाई ये चलने वाली है या नहीं चलने वाली। उसके बाद ही हम लोग जो है वो प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। पर जब हम प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट वहां पे बिकती है। लोग ये जाने बिना कि हम कौन है कहाँ से हैं, हमारी प्रोडक्ट बिकती है। क्यों? क्योंकि अमेजोन का अपना नाम ही इतना बड़ा है। लोग हम पे ट्रस्ट करें ना करें, वो अमेजोन पे जरूर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं जो करवा रही हूँ वो मेरे सामने आ जाए जरा। नहीं, ये तो वैसे ही शायद आपको क्लियर करवाने के लिए। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट चलने वाली है, मतलब उसका पीएसआर अच्छा है और सारा कुछ सही है, तो लोग ये जाने बिना कि हम कौन है वो अमेजोन से बाय करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अमेजोन पे हमें सेल्स की टेंशन नहीं लेनी। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसी प्रोडक्ट उठा लें जिसकी कोई सेल ही ना हो और फिर आप कहें कि नहीं अमेजोन पे सेल नहीं आ रही। डेफिनेटली हम लोग देखेंगे एक बिकने वाली प्रोडक्ट है तो अमेजोन पे हम वो लिस्ट करेंगे और उसकी सेल आएंगी, लोग ये जाने बिना कि हम कौन है। उसी तरह ये
बिल्कुल, ये एग्जांपल ऐसे ही है कि जब ये जैसे बड़े मॉल होते हैं, दुबई मॉल हो गया, एम्पोरियम मॉल हो गया, इनके अपने नाम ही इतने काफी हैं कि वहां पे कोई भी शॉप है तो वो चलेगी। जबकि ये जो लोकल शॉप है, इसमें हम अब अच्छा, मैं अब अपनी बात करूं। मैंने अपने जो हमारे लोकल बाजार है वहां पे शॉप बना ली है। किसी दूसरे शहर में बैठे लोगों को क्या पता होगा कि मेरी कोई शॉप है या नहीं। ठीक है। बस मुझे ही पता होगा, या जो लोग उसको देखेंगे, जो मेरी शॉप के सामने से गुजरेंगे, उन्हें पता लगेगा कि हाँ, ये शॉप बनी हुई है। ये वैसे ही है जैसे आप गूगल पर कुछ लिखें, कुछ भी, मुझे चाहिए नेल पेंट। ठीक है, नेल पेंट मैंने लिखा है, और ये मेकअप सिटी, हमें तो नहीं पता था कि मेकअप सिटी के नाम से कोई ऐसी शॉप है या नहीं। शी ब्यूटी, गोल्डन रोज कॉस्मेटिक, अल्फते दराज। अब यहाँ पे ना इतने ज्यादा पेजेस आ रहे हैं, हो सकता है मैं जो वेबसाइट बनाऊं वो कहीं इधर कोई आ रही हो। विन बचत, अब हमें पहले विन बचत का कभी नाम ही नहीं सुना था, ये 9th पेज पे आ रही है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हम लोग किसी शॉप में खोल ले, अपने लोकल बाजार में शॉप बना लें और किसी को पता ही नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस जो शॉपिफाई और amazon में आता है वो ये है कि amazon पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसका अपने कस्टमर हैं, और हमें वहां पे कस्टमर कैसे लाने हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी होती, उसकी अपनी ही बहुत बड़ी कस्टमर बेस है। जबकि लोकल जो हम शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं, वहां पे हमें कस्टमर को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हम लोग एड्स चलाएंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी शॉप है और आप लोग इससे बाय करें। तो इस लिहाज से हमारे पास amazon को वोट ज्यादा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कस्टमर बेस है। दूसरी अगर हम लोग बात करें जिसमें शॉपिफाई विन करता है, वो क्या है कि अगर हम किसी भी मॉल में बेच रहे हैं या amazon पे बेच रहे हैं, तो हमें रूल्स रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ेंगे? amazon के या मॉल के? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारी शॉप अच्छी चल रही है, हम कहेंगे कि भाई ये जो दरमियान वाली दीवारें हटा दो, मुझे ये दो शॉप चाहिए, वो कहेगा निकल जाओ प्लाजे से। हम तो नहीं अपना इंटीरियर खराब करते। आपकी बेशक शॉप चले ना चले, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जबकि जब हमारी अपनी शॉप होगी, हम बेशक इसको जितना एक्सपेंड करें, हमारे पास जगह है, तो हम जितना मर्जी इसको बढ़ाएं, जैसे मर्जी इसको डेकोरेट करें। हम यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक होंगे। जबकि यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। ये किसी टाइम भी हमें निकाल सकते हैं, सेम अमेजोन किसी भी टाइम हमारा अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। थोड़ी सी जो रूल रेगुलेशन में अप डाउन हुआ तो ये कहेंगे भागो यहाँ से। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी से इसको सेट करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात, amazon पे जितने भी सेलर हैं, सेलर की आइडेंटिटी नहीं होती। सेलर की आइडेंटिटी नहीं होती वहां पे। तभी तो हमें सेल्स आ रही है ना। किसी ने ये देखना ही नहीं है कि बेच कौन रहा है। वो बस ये देखेंगे कि बस amazon पे कोई सेलर है, तो उन्होंने amazon पे ट्रस्ट किया और चीज को बाय कर लिया। तो वहां पे हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं है। बेशक हम लोग 1 लाख की सेल कर ले, 1 मिलियन की कर लें, 1 बिलियन की कर लें, वहां पे एज अ सेलर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। हो सकता है एक कस्टमर हमसे 6 दफा खरीद के जाए, अगली दफा उसको पता भी नहीं होगा कि उसने हमसे खरीदा था या नहीं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वो हमसे 2 दफा भी खरीदेगा तो उसके माइंड में ये बात बन चुकी होगी कि उसने हमारी शॉप से आके खरीदा था, थर्ड टाइम उसने हमसे ही खरीदना है। अब अगर यहाँ से हम बात करें getnow.pk, यहाँ से मैंने कोई एक चीज मंगवाई, कोई दो चीजें मंगवाई, तो मुझे क्या है, ये याद रह जाएंगे कि ये अच्छी वेबसाइट थी, इन्होंने मुझे चीजें अच्छी भेजी थी, इनकी कस्टमर सर्विस सारा कुछ बहुत बेस्ट था, तो मैं इनसे चीजें खरीदूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे अपने कस्टमर बन रहे हैं, मेरा नाम बन रहा है। तो दोनों जो है हमारे पास, शॉपिफाई और amazon, इनकी जो है वो अपनी गुड पॉइंट भी हैं, बैड पॉइंट भी हैं। amazon पे हमने बोला था कि हम अपना अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर एक दफा सस्पेंड हो गया तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे, फिर एलएलसी और उसमें बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। बट आप लोग जो है शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हम लोग इस पे बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजों को इंक्रीज करेंगे। अब ये तो जरा लोकल शॉप और मैंने मॉल की एग्जांपल बताई, मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट दिखाती हूँ जो शॉपिफाई पे बनी हुई हैं। हम अमेजोन पे भी वो निकाल लेते हैं और यहाँ पे भी दिखा निकाल लेते हैं।
एक है हमारे पास co-create.com। co-create में भी यही co-create में ही, चलो वैसे ही नाम लिख लेते हैं, क्रिएट एंड मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट। अच्छा यहाँ पे तो आ रहा है अब ये देखिए, ब्रांड की अपनी वेबसाइट नहीं आई, पहले अमेजोन की वेबसाइट आ गई है। सेल्स देखें। नहीं, ये वो ब्रांड नहीं है जो मैंने ढूंढना था। गमीज। मैं इनको ढूंढ रही थी, किसी जमाने में इसके बहुत ज्यादा रेप्लिका आए थे, और मेरे दो अकाउंट इस प्रोडक्ट की वजह से उड़े थे। तो बहरहाल, खैर। अब हम इसको सर्च करते हैं इधर, ये क्रिएट विलनेस, ट्राई क्रिएट डॉट को है, मैं उल्टा पढ़ी थी। अब बच्चे देखिए, हमने एग्जैक्ट नाम भी लिखा है, तो पहले कौन सा आ रहा है, amazon, और फिर आ रहा है ब्रांड की वेबसाइट। अब इसकी जो वेबसाइट है वो किस पे बनी हुई है, वो बनी हुई है शॉपिफाई पर। ठीक है, और ये ब्रांड amazon पर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब amazon पे लोग आके बाय कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ ये पता है कि उन्होंने amazon से ही बाय किया है, क्योंकि किसी दौर में मैंने भी सेल किया था, और इस पे कोई 50 से भी अबव सेलर थे। अब बेशक 50 से अबव सेलर हो या जितने भी हों, किसी को याद भी नहीं होगा कि किसी ने उन 50 सेलर से बाय किया था या नहीं, या अभी वो बाय कर रहे हैं, वो ब्रांड से बाय कर रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर देखने से पता चलता है कि कौन बेच रहा है, सेलर का नाम क्या है, ब्रांड का कैसे पता चलता है। 90% लोगों को ये पता नहीं होता, वो सिंपल आएंगे, वो ऐड टू कार्ट करेंगे और गए, उन्हें नहीं पता उन्हें उन्होंने कहाँ से बाय किया था। बट जब वो इस ब्रांड से बाय करेंगे, उन्हें पता होगा कि मैंने ब्रांड की वेबसाइट से बाय किया है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इसने अच्छी खासी वेबसाइट बनाई हुई है, बड़ी लश पश किस्म की, अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये कोई वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं। तो इन्होंने जो है एक मजे की वेबसाइट है, और सारा कुछ जो है वो काफी बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है। बट amazon पे अगर हम इनका स्टोर देखें, यहाँ पे इनके स्टोर बाकियों जैसा ही है, जैसे बाकी ब्रांड के स्टोर्स हैं, इनके भी वैसे ही स्टोर है। amazon कोई खास इतनी कस्टमाइजेशन ऑफर नहीं करता। तो amazon पे जब हम बात करते हैं, ये बस प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट इमेजेस लगे हुए हैं, और सिंपल। जितने भी ब्रांड हैं amazon सबको यही टेम्पलेट ऑफर करता है, कि आप जो है इस तरह अपना स्टोर शो करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, हम अपने स्टोर को बड़े अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक एक्सटेंशन है, ऐड भी चल रहे हैं, और अच्छे खासे ऐड चल रहे हैं, कितने, एक दो, 21,000 के करीब इस प्रोडक्ट के इन ब्रांड वालों ने ऐड चलाए हुए हैं। ठीक है। तो वही बात है कि जब हमारी अपनी शॉप होगी, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि भाई हमारी यहाँ पे शॉप है, आके बात करें, हमसे परचेज करें। जबकि अमेजोन पे हमें ये फिक्र टेंशन नहीं होगी। तो मुझे अब आप लोग ये बताएं, अमेजोन और शॉपिफाई में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई क्लियर हुआ या नहीं, कोई पॉइंट समझ आए कि नहीं, या बातों बातों में सारे मिक्स हो गए। अगेन इसको मैं आपको पॉइंट की शक्ल में बता देती हूँ। सबसे पहले हमें कस्टमाइजेशन मिलती है कहाँ पे, शॉपिफाई पे हम लोग अपनी मर्जी का स्टोर कस्टमाइज कर सकते हैं।
कस्टमाइजेशन की बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। amazon पे हमें कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि शॉपिफाई पे जब हम ब्रांड बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ हमारी प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को अपनी आइडेंटिटी मिलती है, जबकि शॉप amazon पे हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलती। थर्ड बात, जब हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है तो हमारी कस्टमर बेस बनती है, हमारे पास रिपीटेड कस्टमर आते हैं, जबकि यहाँ पे जो भी कस्टमर आएगा वो अमेजोन का है, वो हमारा कस्टमर नहीं है। थर्ड, हम बेशक एक प्रोडक्ट ऐड करें, लाखों ऐड करें, यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। हम जो है इतने कोई टफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जबकि अमेजोन के जो है वो काफी टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ब्रांड रजिस्ट्री और ये सारा कुछ। और सम टाइम जो है वो दूसरे सेलर भी आके हमारी प्रोडक्ट को मी टू करके सेल करने लग जाते हैं। जो ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की लिस्टिंग्स होती है ना, उनको मी टू बोलते हैं। तो वो आके बहुत सारे सेलर हमारी प्रोडक्ट को मी टू भी करने लगते हैं। ठीक है। थर्ड जो है, शॉपिफाई में हमें अपने कस्टमर को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है, जबकि अमेजोन पे हमें कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमें अच्छा खासा बजट मार्केटिंग पे स्पेंड करना होता है, जबकि यहाँ पे हमने मार्केटिंग स्पेंड नहीं करना होता। अब क्लियर है?
अच्छा, हाँ, लेक्चर इधर ही तक था और लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और मैं रिकॉर्ड कर कर आपको जो ना ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके।